तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन शो होगा बहादुर कहानी से होगा, और बहादुर कहानी के मैं लेखक बता दूं अमरकांत जी हैं। ठीक है, क्या है? अमरकांत है, याद रखिएगा, अमरकांत है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि अमरकांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। जिंदगी और जो किनकी कहानी है? तो जिंदगी और जो कहानी है वो प्रेमचंद्र की जी की कहानी, प्रेमचंद नहीं, अमरकांत, हाँ सॉरी, अमरकांत की है। ठीक है, क्या हो रहा है जी, अमरकांत की है। ठीक है, अगला, इसलिए ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट, जिंदगी और जो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर है, दिल बहादुर। आपको कितना क्वेश्चंस याद है? ध्यान दीजिएगा, मैंने 20 लाया है, 20 में आपको कितना मार्क्स आ रहा है? 0 तो नहीं ना आ रहा है, जल्दी कमेंट में बता। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? अरे भाई ये ऑप्शन क्या होगा? निर्मला कौन थी? कहानीकार की बहन थी, कहानीकार की नौकरी की, कहानीकार की पत्नी थी? तो ऑप्शन इज द करेक्ट, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स वो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन सी। और नौकरानी थी, पत्नी थी। निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो है ना कहानीकार की पत्नी थी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, पत्नी थी, क्या थी? पत्नी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, चलिए ऑप्शन सी में भी है सही। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था प्यारे स्टूडेंट्स? ना कि पूना से आया था, इंदौर से आया था, पटना से आया था, नेपाल से आया था। वो कहाँ से आया था छोटू? नेपाल से आया था। तो इसका जो एक आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? किसले था, काचू था, ठीक है, केसु था कि किशोर था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन जो डी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी किशोर था, किशोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? भैया ये तो कोई नहीं, कौन नहीं जानता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन? ध्यान दीजिएगा, हाँ क्या हुआ था? तो 11 रुपये खो गए थे। कितना रुपया? 11 रुपये भैया। ठीक है, 11 रुपये खो गए थे। बोलो यस या नो? यस, 11 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 11 रुपये। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपए खोने का प्रपंच किसने रखा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के साले ने? तो प्यारे स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने। क्या हो जाएगा? कहानीकार के रिश्तेदार ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने। ठीक है, याद रखिएगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बहादुर कौन था? बताओ, चंपरासी था, पहरेदार था, नौकर था या फौजी था? बताइए आप। बहादुर तो नौकर ही था ना। ओके, बहादुर क्या था? तो नौकर था। प्यारे स्टूडेंट्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बिल्कुल नौकर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अच्छा लो कलर चेंज कर देते हैं, कमेंट में बताते रहिएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? बताओ कब हुआ था, याद है? यस, लेखक की जो कहानीकार के जन्म हुआ था ना वो कब हुआ था? बताओ, लेखक की कहानीकार के जन्म कब हुआ था? कोई बताएगा? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में? 1920 में, 1925 में, 1930 में? तो 1920 में हुआ था प्यारे स्टूडेंट्स, 1920 में। क्या हुआ था? 1920। बताओ ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन, 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 ऑप्शन 25 में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। 1925 याद रखिएगा, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ कहाँ हुआ था? ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बताओ कहाँ हुआ था? अमरकांत की जो जन्म हुआ था वो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। बताओ यस या नो? गुड, थोड़ी सी और मैं बोल्ड करता हूँ। लो चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो हम लोगों ने यहाँ तक 11 क्वेश्चन को देखा। 11 क्वेश्चन में आपको कितना याद था जल्दी बताएं, कमेंट करें। मौत का नागर किस लेखक की कहानी संग्रह है? बताओ, मौत का नागर ये जो है अनामिका है। लो थोड़ा सा आंसर काट देते हैं, पहले तो तुमको मिल जा रहा है ना। बताओ
मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो अनामिका का, महादेवी वर्मा का, डॉक्टर रामविलास का कि अमरकांत का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, अमरकांत का। नेक्स्ट चलिए, अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमको दिखाई दे दिया डिप्टी कलेक्टर। आपको याद था कितनी, बताओ कमेंट में जरूर बताएं आपको याद कितनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलें। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? पद्म की साहित्य अकादमी पुरस्कार? हिंदी में साहित्य ही मिलते हैं तो भैया दूसरी थोड़ी मिलेगी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कहाँ मिलेगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल। नेक्स्ट बताओ, आगे की ओर बढ़े। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? रुमाल की, हाथ की, आंचल? ऑप्शन देख लो डी में, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? आंचल रखकर रोने लगी थी। निर्मला क्या रखकर रोने लगी थी बताओ? आंचल। क्या हो जाएगा? आंचल। तो इसकी आंसर हो जाएगा आंचल। ठीक है, चलो इसकी आंसर हो जाएगा आंचल। आंचल आंखों पर रख करके रोने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की थी? वही अमरकांत का एक लड़का था, किशोर। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। किसने बहादुर के डंडे से पिटाई की थी? तो ये हो जाएगा जो इसका आंसर, फाइनल आंसर जो होगा वो प्यारे स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा किशोर। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? किशोर। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। गुड। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? वही जलेबी छनने लगी थी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन जलेबी छनने लगी। तो 17 तक देखा, बताओ 3 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन को देखते हैं किसको याद है। ओके चलिए, 18 क्वेश्चन है। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक घर में क्या आवश्यकता थी? ये किताब पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल। नौकर की उनको आवश्यकता थी, निर्मला ने बोली थी। तो चापलूस की, हम नौकर की ऑप्शन ये। 18 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल 90 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बताओ 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? 90 नंबर क्वेश्चन जो है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? वैसे वो माँ जी के रूप में देखता था, बिल्कुल माँ जी के रूप में देखता था। यस, ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो बताओ, लास्ट क्वेश्चन है भैया। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहना क्या? बताओ ये किसने बात कही थी? वही ना किया था, बहादुर बेचारा गया था, हैं, उसको चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा था, तो क्या करे बेचारा, ये जो है वो बहादुर कहा था। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन था उसमें से हम लोगों ने 20 में, आपको बताइए कितना मार्क्स आया, उतनी परसेंटेज किया जाए, परसेंटेज निकाला जाएगा। बताओ, अगर मान लो कि तुम्हारा 20 में 20 सही है तो 100% हो जाएगा। मान लो तुम्हारा 18 ही सही हुआ तो कितना में? तो 20 में। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, कंप्लीट। ठीक है, 0 से 0, 2 5 10, 18 5 90% आ जाएगा। किसका 90% आया बताओ कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।